हाँ जी, तो पाकिस्तान जीत गया जी आज ओमान से एशिया कप में दुबई में 93 रन से। और जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आया, और वो सवाल ये था कि जी मुझे ये बताएं कि वहीद भाई ईमानदारी से बताइएगा कि पाकिस्तान को कोई चांस है इंडिया के खिलाफ या नहीं है इतवार को। तो जिन साहब ने मुझे डीएम किया, मैं उनको ये चीज़ बता दूं कि देखें, एक चीज़ तो वाज़ है कि पाकिस्तान की बॉलिंग तो ठीक है, मतलब पाकिस्तान के पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स है, ऑप्शंस भी हमारे पास काफ़ी है स्पिन में, सब अपनी जगह ठीक है। बट द मेन थिंग इज़ कि पाकिस्तान रन्स अगर पहले बैटिंग करता है तो रन्स ऑन बोर्ड करता है, कितने रन्स कर पाता है, क्योंकि एनीथिंग लेस देन 160 एटलीस्ट 170 मैं समझता हूँ अगर आप इंडिया के खिलाफ से कम तो कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता अनटिल अनलेस के विकेट ऐसी हो कि बिल्कुल ही जो है स्क्वायर टर्न हो रहा बॉल और बहुत मुश्किल और फंस के मतलब बैट्समैन की तरफ आ रहा बॉल, तो वो तो फिर समझ में आती है। लेकिन वैसे अगर आज जैसी पिच हुई, जैसे आज पिच थी, तो इस पर 170 180 से कम जो है अगर आप करेंगे इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए, तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा, चांस नहीं आपके पास, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत ही मतलब जो है ना वो पावरफुल है और नीचे तक है, काफ़ी डेप्थ है उनकी बैटिंग में। दूसरी चीज़ ये कि अगर पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करता है तो फिर देखना ये है कि भाई क्या हमारे बॉलर्स इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मैं ये हमारी टीम को देखता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि 150 तक चेस हो सकता है पाकिस्तान से, उससे ज़्यादा अगर टोटल कर दिया इंडिया ने तो पाकिस्तान नहीं कर पाएगा चेस। बट आई वोंट राइट पाकिस्तान ऑफ अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हमारी बॉलिंग में दम है। और आज जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की और 67 पे ऑल आउट किया ओमान को, खासकर हमारे स्पिनर्स ने, दैट्स गुड। लेकिन डेफिनेटली आज जो मैच हुआ उसमें कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है। एक तो साइम का मुसलसल फेल होना, रन्स नहीं करना, ठीक है उसने मतलब जो है शुरू में उसी ने पहली 2 विकेटें ली, पहले ओवर की उसने अपना जो सेकंड ओवर था इनिंग्स का वो उस पे अपने पहले ओवर की पहली गेंद पे उसने विकेट ली, फिर जब अपना उसने दूसरा ओवर कराया फिर उसने पहले ओवर की गेंद पे विकेट ली, और वो सेकंड विकेट आई थिंक उसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए क्योंकि पिछले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी को 17 रन्स पड़ गए थे एक ओवर में, वो हम्माद मिर्ज़ा ने ठीक ठाक कुटाई लगा दी तो उसकी वजह से, और आमिर ने, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा एक फ्लटर हुआ पाकिस्तान कैम्प में। लेकिन साइम नीड्स टू गेट गोइंग एंड आई थिंक कि जो उसके पास पोटेंशियल है उस हिसाब से उस खेल नहीं रहा। आज भी जैसे पहली गेंद पे वो आउट हो गया, फिर साहबजादा फरहान भी इज़ नॉट प्लेइंग एज फ्लुएंटली एज ही शुड प्ले, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा बैट्समैन है पाकिस्तान टीम में, ये और सलमान अली आगा, ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है एंड दे आर लाइक प्रॉपर सीजनड, जो कहते हैं ना आप खापड़ किस्म के ये प्लेयर्स हैं, इतने ये सीजनड है। तो ये इनके रन्स करना बहुत ज़रूरी है यार, साइम का और साहबजादा फरहान का। आई थिंक कि इनके रन ना करना तो पाकिस्तान के लिए फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी पाकिस्तान को, क्योंकि अगर ये रन नहीं, क्योंकि हारिस ठीक है आज उसने 66 किए, नंबर 3 पे उसको भेजा सलमान अली आगा ने, मे बी दे वुड डू द सेम थिंग अगेंस्ट इंडिया। बट मतलब हारिस ऐसा प्लेयर है कि आज जैसे वो खेला, I don't know whether he'll be able to repeat the same thing against India. I doubt it very much. I'll be very honest. क्योंकि इंडिया के पास क्वालिटी बॉलिंग है, ये एक एसोसिएट मेंबर की बॉलिंग थी, और आज भी जो उसने कुछ शॉट्स खेले वो बड़े आरे टीचे टाइप के शॉट्स थे, लेकिन ठीक है वो बड़ी आज इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल गया वो, इसलिए क्योंकि उसके अगर आप 66 रन निकाल दें, और ख़ास करके जो उसने मतलब सेकंड हाफ अपने इनिंग्स का जिसमें उसने मतलब 25 बॉलर पे अपने 50 किए, दैट्स द सॉर्ट ऑफ इनिंग्स वी वांट फ्रॉम हिम। तो आई थिंक ठीक है कि उसको 1 डाउन ट्राई करता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट बैंक ऑन हिम, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू बैंक ऑन साइम एंड साहब, क्योंकि ये दोनों बड़े अच्छे पोटेंशियली बहुत टेक्निकली बेटर बैट्समैन हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग अभी तक तो ये हुआ है कि पाकिस्तान ने जितने भी हमने देखा मतलब ट्राई सीरीज़ में भी, उससे पहले भी जो खेलते आ रहे हैं, पाकिस्तान किसी न किसी तरह से पाकिस्तान मैनेज कर लेता है कि वो एक ऐसा टोटल बना लेता है कि उनके बॉलर्स फिर उसको डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन ऑनेस्टली सीधी सी बात है कि इंडिया के खिलाफ जब मैच होगा परसों, तो वो एक ऐसा मैच होगा जो कि पहली दफ़ा ये पाकिस्तान की टीम एक बहुत तगड़ी टीम के अगेंस्ट कम अप मतलब जाएगी, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। लेकिन आई वॉन्ट रूल आउट पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये जवाब दूंगा कि पाकिस्तान के रियलिस्टिकली स्पीकिंग चांसेस बिल्कुल है, ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता इंडिया से, ये नहीं। लेकिन ये कि आज एरियाज ऑफ कंसर्न थे यार, मतलब जैसे मैंने कहा कि साइम का इस तरह से बार बार आउट होना, I mean he's got so much potential, a guy who can get runs in Australia, in South Africa and do it with style.
मतलब 100 किए हुए उसने, जिम्बाब्वे में उसने 100 किए हुए हैं, साउथ अफ्रीका में 200 है वनडे में उसके, ऑस्ट्रेलिया में उसने अच्छी बैटिंग की हुई है। तो आई कांट, मे बी ही इज़ जस्ट नॉट, मे बी ही इज़ मोर कंफर्टेबल ऑन पिचेस वेयर द बॉल कम्स ऑन टू द बैट। वो पेस के खिलाफ ज़्यादा कंफर्टेबल है, शायद ये इशू है कि वो स्पिनर्स ऐसी पिचेस पे जहाँ बॉल फंस के आती है, स्पिनर्स को ग्रिप मिलती है, जैसे आज मिल रही थी, तो उस पर शायद वो फंसता है थोड़ा सा। तो इधर ही हैज़ टू वर्क ऑन दिस, बिकॉज इफ़ ही वांट्स टू हैव ए लॉन्ग कैरियर, तो उसको तो फिर ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि काफ़ी रेगुलरिटी से उसको ऐसी पिचेस पे खेलनी पड़ेगी, जैसे दुबई की पिच है, चाहे वो कहीं भी खेल रहा हो, लेकिन इस टाइप की पिचेस आपको काफ़ी जगह पे मिलती है, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो। तो आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज गेम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही इज़ टू गुड अ प्लेयर दैट पाकिस्तान शुड नीड टू ड्रॉप हिम। लेकिन जाहिर सी बात है यार, जब एक प्लेयर रन नहीं करेगा और इतने चांसेस करने के बाद भी रन नहीं करेगा, तो फिर उंगलियां तो उठेंगी, फिर सवाल भी होंगे। इसलिए क्योंकि आप एक हद तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे बैट्समैन है साइम की तरह, जैसे अभिषेक शर्मा की हम मिसाल ले लें, या कुशाल मेंडिस वगैरह की हम मिसाल ले लें, पातम निसिंका ले लें, या गुरबाज वगैरह, इस टाइप के जो बैट्समैन हैं जो कि तेज़ खेलने वाले बैट्समैन हैं, देखिए इनकी जो परसेंटेज है सक्सेस की इज़ मच बेटर देन साइंस। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभिषेक अगर 2-3 इनिंग्स फेल होगा तो चौथे में तो वो एक ज़ोरदार इनिंग्स खेल जाएगा। वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुशाल मेंडिस से, प्रथम निशंका से, या गुरबाज वगैरह से। तो ये फ़र्क है। और इवन बांग्लादेश के जो दोनों ओपनर्स हैं, इमान और वो जो है अपना तंजीद, दोनों वो भी इसी तरह है। तो साइम का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग गुड स्कोर्स इन T20 क्रिकेट हैव कम डाउन वेरी बैडली, एंड दैट ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट, यू नो, क्योंकि लाइक आई सेड, ही इज़ टू गुड अ प्लेयर टू बी लॉस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट सो अर्ली, एंड ही इज़ वेरी यंग। तो एक तो ये है। लेकिन आज मतलब पाकिस्तान के बॉलर्स ने, आई थिंक दे शोड कि दे हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटी, दे कैन बॉल वेल अगेंस्ट, मतलब एट ऑल कंडीशंस। ठीक है, ओमान इज़ नॉट श्रीलंका और इंडिया, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी आप मतलब अगर 160 डिफेंड कर रहे हैं और उसमें आप जो है 16.4 ओवर में बॉल आउट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट बैड। जिसमें से 67 में से आप 17 रन तो वो एक ही ओवर में निकाल दी शाहीन शाह अफरीदी ने, जो सेकंड ओवर में दिए। शाहीन शाह लाइक ही केम बैक टेक अ विकेट, ही बोल्ड वेल इन द रेस्ट ऑफ हिज ओवर्स, लेकिन मतलब ये इसके साथ प्रॉब्लम हुई है शाहीन के साथ कि ऐसी पिच पे भी ही इज़ डेवलप दिस टेंडेंसी ऑफ गिविंग अवे बिग रन्स इन वन बैड ओवर। और आज भी जो है मतलब जिस तरह से उसको हम्माद मिर्ज़ा ने और उसने आमिर ने जिस तरह से 2 चौके छक्के लगाए, आई मीन वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मतलब हैवी वेट बॉलर लाइक शाहीन शाह अफरीदी। आज इसी को खिलाया एज अ मतलब स्पेशलिस्ट पेसर। बाकी फ़हीम था बैकअप में, फ़हीम को तो एंड में 2 ओवर दिए और वो 2 विकेटें ले गया फ़हीम 2 ओवर में। लेकिन ये कि ज़्यादा बैंकिंग जो है ना पाकिस्तान के अब स्पिनर्स पे ही नज़र आ रही है, क्योंकि आज भी शुरू के ही 8 ओवर में जो है 6 ओवर स्पिनर्स, all 4 spinners had been introduced in the first 8 overs. In the power play they had already introduced 3 spinners. तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान का ज़्यादा जोर जो है स्पिनर्स पर होना भी चाहिए, इसलिए कि आपके पास अगर जैसे आज भी अबरार और सुफियान मुकीम दोनों खेले, साथ में फिर जो है मोहम्मद नवाज़ है, साइम है और सलमान लिया को तो मौका नहीं मिला बॉलिंग करने का। लेकिन जब आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, 3 अच्छे 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, एक अच्छा ऑलराउंडर स्पिनर है जो कि इस वक्त फॉर्म में है, 2 बैकअप अच्छे स्पिनर्स हैं पार्ट टाइम, जैसे साइम आज 2 विकेटें ले गया, बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की साइम ने, लाइक ही 2 विकेट्स फॉर 8 रन इन जस्ट 2 ओवर्स। तो आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल कि पाकिस्तान स्पिनर्स पे ही ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन माइक हैसन को एक जहन में याद रखेगा कि इंडिया के खिलाफ जो मैच होगा ना, उसमें एक एडवांटेज पाकिस्तान को ज़रूर है कि माइक हैसन हैज़ like been in the IPL, he knows the Indian players very well. तो वो एक अच्छा एक फीडबैक होगा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए कि किस तरह से टैकल करना है इंडिया की इस बैटिंग लाइनअप को, बिकॉज ये सारे यंग प्लेयर्स खेले हुए IPL में और देखा हुआ है इनको, माइक हैसन ने अच्छी तरह से देखा हुआ है। तो बाकी ये आज मतलब ओमान से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया भाई, वो जितना उनकी क्वालिटी थी उन्होंने किया। इनफैक्ट आई थॉट कि दे डिड वेरी वेल कि उन्होंने पावर प्ले में भी जो है पाकिस्तान को रोक के रखा, उनके स्पिनर्स ने, खास करके जो है जो कलीम था और शाह फैसल ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें उसने ली। आमिर कलीम बोल्ड वेरी वेल 3 for 31 और इवन मोहम्मद नदीम बोल्ड वेल। तो उन्होंने रोका तो सही पाकिस्तान को, शकील ने भी अच्छी बॉलिंग की, तो उन्होंने मतलब दे डिड वेरी वेल टू प्रिवेंट पाकिस्तान इन द पावर प्ले में भी उन्होंने नहीं पाकिस्तान को चलने दिया। उसके बाद फिर सिर्फ हारिस ने, जब वो एक पीरियड था पावर 5th ओवर ऑनवर्ड से हारिस ने रन थोड़े से किए, लेकिन उसका मिडिल ओवर्स में
फिर उन्होंने फंसा दिया पाकिस्तानी बैट्समैनों को। तो दे डिडंट अलाउ पाकिस्तान टू बैट्समैन टू लाइक गो प्ले फ्रीली, और दे मार 4.5 वाला सीन नहीं था। वो तो आखिरी एक ओवर में 16-17 रन बन गए, और फिर एक ओवर में 12 रन बन गए, तो पाकिस्तान मैनेज टू रीच 160, जिसमें नवाज़ का बहुत बड़ा हाथ था। नवाज़ इज़ बैटिंग वेरी वेल यार। नवाज़ जिस तरह की कैमियो इनिंग्स खेल रहा है पाकिस्तान के लिए डाउन द ऑर्डर, इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट इंडिया। देयर इज नो टू वे अबाउट इट कि इंडिया के खिलाफ इसका बड़ा अहम किरदार होगा, ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी। पाकिस्तान इज डिपेंडिंग अ लॉट ऑन फ़हीम एंड दिस फेलो व्हाट डू कॉल इट नवाज़ टू गिव देम रन्स डाउन द ऑर्डर। तो अब इन दोनों के ऊपर काफ़ी जो है जिम्मेदारी आएगी, बट दे फुलफिल्ड इट टुडे। एंड ओवरऑल आई थिंक कि ठीक है, पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी स्क्रैची ज़रूर थी, लेकिन लाइक ऑलवेज से कि T20 में यार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर वक्त आपका हर बैट्समैन चलेगा, लेकिन व्हेन अ बैट्समैन हैज़ अ प्रोलॉन्ग फेलियर तो फिर मसले होते हैं। अब सवाल ये है तो है कि क्या इसी टाइप की विकेट बनेगी, पिच बनेगी, क्या यही पिच इस्तेमाल होगी अगेंस्ट इंडिया, या थोड़ा सा चेंज होगा, तो मतलब हमें पता नहीं। बट इफ़ इट्स अ बैटिंग विकेट, आई डोंट थिंक दैट विल गो इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अगर बैटिंग विकेट हुई तो इंडिया के बैट्समैन बहुत ही भाई ख़तरनाक और रूटलेस है। वो तो फिर वो शो कर चुके हैं दूसरी टीमों के खिलाफ कि वो 280, 250, 270 आराम से कर लेते हैं। हमारी इस टीम में भी ये कैपेबिलिटी नहीं है। हमारी कैपेबिलिटी 200, सवा 200 तक की है, उससे ज़्यादा नहीं, अच्छी बैटिंग पिच में। तो आई थिंक कि पाकिस्तान का अगर कोई चांस है इंडिया के खिलाफ अच्छा करने का, तो दैट्स ओनली इफ़ सिमिलर सॉर्ट ऑफ पिच मिले पाकिस्तान को, जो कि आज मिली, थोड़ी स्लगिश हुआ, जहां पाकिस्तान के बॉलर्स को फ़ायदा हो, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग मतलब किसी तरह से भी कुछ रन्स कर ले, बॉलर्स पे सारी बात आएगी कि हमारे स्पिनर्स किस तरह बॉलिंग करते हैं। तो आई होप कि इट्स नॉट अ फ्लैट ट्रैक बैटिंग विकेट, वरना तो फिर पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि फ्लैट ट्रैक पर या बॉलर ग्रिप, जहाँ स्पिनर्स के लिए बॉल ग्रिप नहीं करेगी, स्पिन नहीं होगी, तो वहाँ तो वो फिर बख्शेंगे नहीं इंडिया के बैट्समैन आपको, सीधी सी बात है। लेकिन ये कि लेट्स होप कि यार आज जिस तरह से पाकिस्तान ने मतलब एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव विन हासिल की, दे गो इनटू द मैच अगेंस्ट इंडिया इन अ कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस स्टिल रिमेन अबाउट द बैटिंग। हसन नवाज हैजंट गॉट रन्स फॉर अ वाइल, हसन नवाज को रन्स करने की जरूरत है। सलमान अली आ गया आज बहुत ही गंदा, आज तो मतलब 2-3 तो हमारे बैट्समैन फुल टॉसेस पे आउट हुए हैं। तो ठीक है यार, एक टीम जो होती है ना, वो एक जब एसोसिएट टीम से खेलती है तो उसका एक अलग वो होता है, लेवल होता है खेलने का, और जब एक अच्छी टीम से खेल रही होती है तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स अपना गेम को रेस करते हैं, लेकिन दे विल हैव टू रेस द गेम अगेंस्ट इंडिया। बाकी ये इंडिया के खिलाफ जो है ना, ये टिकट्स का बड़ा चल रहा है भाई, के टिकट्स नहीं बिके हैं, और ये न्यू ईयर में बार बार ये कह के तंग आ चुका हूँ कि भाई मतलब सिंपल सी बात है कि यार टिकट्स इसलिए नहीं बिक रहे क्योंकि कन्फ्लिक्ट के बहुत जल्दी के बाद इंडिया और पाकिस्तान खेल रहा है, तो पीपल मे बी आर जस्ट नॉट मेंटली दे आर जस्ट नॉट इनटू इट कि हम जाके पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट में मैच देखें। क्योंकि जब एक दो मुल्कों के दरमियान इतना सीरियस कन्फ्लिक्ट हो चुका हो और 3 महीने पहले हुआ हो तो फीलिंग्स भी हाई होती है, स्ट्रांग होती है, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आई थिंक दिस मैच ऑन संडे वी विल सी अ लॉट ऑफ इमोशंस रनिंग हाई, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। बट एनीवे, कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर पाकिस्तान। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर। और आपसे फिर मुलाकात करते हैं कल। टेक केयर। और मैंने एक और वीडियो डाली है सोहेल खान के साथ, जो हमारे स्टैट्स हैं, ही इज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, लेकिन यार उसकी हिम्मत का जवाब नहीं कि ही सच सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट एंड हिज वर्क कि मज़ा आया था उसको काम देख के। तो मैंने उसको आज बुलाया था शो पे, उससे बड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए एशिया कप के बारे में और टीम्स के बारे में स्टैट्स वाइज। तो स्टैट्स वाइज तो बकौल अगर हम स्टैट्स पे चले तो फिर तो इंडिया सीधे सीधे जो है जीत चुका है एशिया कप। लेकिन दिन क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट ऑल अबाउट स्टैट्स, इज़ ऑल्सो अबाउट glorious uncertainties and how a team performs on a particular day. So anyway, take care. Allah Hafiz.